सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक के पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। पूज्य मंचासीन स्वामी गंगा बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। मंच पर विराजमान हमारे जोगानंद बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं भक्तिमती बहनों सबों के अंदर विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज हम लोग भगवान शिव के दरबार में बैठ करके यह सत्संग का अनमोल ज्ञान श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती को उपदेश देते हैं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हुई तो गावही वेद पुराण। हे गिरजा, संसार में लाभ है तो एकमात्र लाभ सत्संग में है और दूसरा लाभ कहीं नहीं है। यदि लाभ चाहते हो तो ये सत्संग में लाभ है। भगवान शिव कहते हैं, इदं तीर्थ मिदं तीर्थ भ्रमंती तामसा जनाः, आत्म तीर्थ न खोजन्ति कथं मोक्षं श्रेणु प्रिय। हे गिरजा, जो मनुष्य संसार में इधर उधर भटकता है, संसार में भ्रमण करता है, उसे मोक्ष कहाँ? यदि मोक्ष चाहते हो तो अपने अंदर में प्राप्त करो। वह मोक्ष कहीं बाहर नहीं है। वह मोक्ष इस शरीर रहते जो भक्ति करते हैं वही मुक्ति पा सकते हैं, बाहर कुछ मोक्ष नहीं है। भगवान शिव जी ज्ञान कहते हैं। ऐसे महायोगी भगवान शिव जी, जबकि ब्रह्मा जी को संशय उत्पन्न हुआ था कि ज्ञान बड़ा है कि योग बड़ा है, तो भगवान शिव के पास समझने के लिए पहुंचे थे और कहा, हे भगवान, ज्ञान बड़ा है कि योग बड़ा है? तो भगवान शिव ने उपदेश देते हैं, योग हीनम कथं ज्ञानम मोक्षदं भवति भव, योगो यपि ज्ञान नस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु निर्मोक्ष। योग के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना योग नहीं, इसलिए योग और ज्ञान दोनों का अभ्यास मुमुक्षु को करना चाहिए। भगवान शिव इतने बड़े महायोगी थे कि आज उनके दरबार में अभी सुन रहे थे महा के लखन बाबू अपने धर्म पत्नी के विषय में भगवान शिव जी से आराधना किए कि हमारी पत्नी बीमारी ग्रस्त है, यदि बीमारी ग्रस्त से छूट जाए, मैं इस भगवान शिव के प्रांगण में सत्संग और भंडारा करवाएंगे। आज देखिए, भगवान शिव स्वीकार कर लिए। भगवान शिव जी सत्संग के महा
ज्ञानी थे। भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं, आज उनके शरीर पवित्र हो जाती है, जो कि आज इस प्रांगण में हम लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। जब भगवान शिव इस सत्संग को स्वीकार कर लिए तो हम लोग कहते हैं ये तो सत्संगी है, हम लोग शिव चर्चा करेंगे। ये क्या, कौन सा चर्चा हुआ? क्या शिव चर्चा नहीं हुआ? भगवान शिव जी कुंभज ऋषि के पास पहुंचे थे। बाल कौन में लिखा हुआ है, एक बार त्रेता युग माही असंभो गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब भगवान शिव जी कुंभज ऋषि के पास गए सत्संग सुनने के लिए, अकेले नहीं गए, माता पार्वती को साथ में लेकर के गए थे। और माता पार्वती को भ्रम हो गया, जब कुंभज जी ऋषि भगवान शिव जी का सम्मान किए तो माता पार्वती क्या सोचे, हमारे शिव जी तो महान है। सत्संग नहीं सुनी, कारण क्या हुआ? आप लोग कारण को जानते हैं, विशेष हम दूर नहीं उधर जाएंगे, आप लोग जानते हैं। नहीं सुनने के कारण कितना भ्रम हुआ माता पार्वती को, जो कि परीक्षा लेने के लिए भगवान राम के पास पहुंचे। तो भगवान शिव जी सत्संग के महत्व को दिए थे। जब भगवान शिव भ्रमण के लिए जा रहे थे तो भगवान शिव जी इस पृथ्वी को प्रणाम किए थे। हम लोग जानते हैं, प्रणाम किए थे। माता पार्वती पूछती है, हे स्वामी, यहाँ नहीं तो मंदिर है नहीं मस्जिद है, यहाँ आप प्रणाम करने का कारण क्या है? तो भगवान शिव कहते हैं, यहाँ कुछ दिन पहले सत्संग हुआ था, यहाँ की धरती पवित्र हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करता हूँ। आगे बढ़ते हैं कुछ दूर और वहां भी भगवान शिव जी प्रणाम किए और कहा, यहाँ पर स्वामी जी यहाँ पर क्यों प्रणाम किए? तो भगवान शिव जी कहते हैं, यहाँ सत्संग होने वाला है, यहाँ की धरती धन्य होगी। भगवान शिव जी संत महात्माओं का सम्मान देते हैं, आदर करते हैं। हम लोग कहते क्यों बैठेंगे, ये तो सत्संग होता है, हम लोग शिव चर्चा कराएंगे। ये कौन चर्चा हुआ? तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देह प्रतिष्ठिते। वह शिव तो हमारे अंदर में है, आपके अंदर में है, वह शिव कहीं बाहर नहीं है। संत कबीर साहब भी कहते हैं, देहस्था सर्व विद्या स देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य लभ्यते। इस शरीर के अंदर सब देवता है, सब तीर्थ है, बिना गुरु से यह प्राप्त होने योग्य नहीं है। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, देवी विद्या धनं बलं चैव तेसो भाग निरर्थकम ऐसो गुरु कृपा नास्ति यदु गच्छन्ति पार्वती। हे पार्वती, जिनके ऊपर गुरु का कृपा नहीं है उसका विद्या दान बल बुद्धि सारा निरर्थक है। हे देवी, अंत में उसका विनाश हो जाता है। जिसके अंदर गुरु से प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है, उसका जीवन ऐसे संसार में चला जाता है। भगवान शिव जी उपदेश देते हैं माता पार्वती को, सत्संग की महिमा सुनाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भगवान शिव जी भांग खाते हैं, धतूरा खाते, भगवान शिव जी नहीं खाते। भगवान शिव जी तो
समुद्र मंथन किए थे, सब रत्न निकाल करके अंतिम में जब मंथन किए 16 रत्नों के बाद तो विष पैदा हुआ था। कहां पर रखते भगवान शिव जी? तो कंठ में रख लिए थे। हम लोग भी भगवान जी शिव जी नशा सेवन करते हैं तो हम लोग भी सेवन करते हैं। अब भगवान शिव जी विष को ग्रहण किए तो हम लोग भी विष के ग्रहण करेंगे? कर पाएंगे? बराबरी होगा? नहीं बराबरी होगा। हम लोग उल्टा समझ है, नहीं समझ पाते हैं ज्ञान क्या चीज है। इसलिए जीवन में सत्संग की बड़ी महत्व है। हम लोग अभी सुन रहे थे सत्संग की महिमा। सुनी समझही जन मुदित मन, मत जही अति अनुराग, लही चारी फल सत्तनु साधु समाज प्रिया। जो साधु महात्माओं के संघर्ष में बैठ करके उनकी वाणी को सुनते हैं, समझते हैं और जीवन में उतारते हैं, उसे 4 फल मिलता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते प्राप्त हो जाता है। धन की प्राप्ति के लिए आप तबाह होते हैं, वह सत्संग में है। सत्संग सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे, सुख ही सुख है। सत्संग में सुख शांति है, नौका है मझधार की, जो इस नाव पर चढ़ चुका भवसागर उसने पार की। वह सुख कहाँ है? सत्संग में है। इसलिए कहा तात मिलय पुण्यमात मिलय, सुत भ्रात मिलय, युक्ति सुखदाई, राज मिलय गजबाज मिलय, सब साज मिलय, वन वंचित फल पाई, लोक मिलय सुन लोक मिलय, विधि लोक मिलय, बैकुंठ हो जाई, सुंदर कहे सब सुख मिले, संत समागम दुर्लभ है। तुम्हारे सुख के लिए भाई बंधु पत्नी सब कुछ प्राप्त हो जाए, राज में हाथी घोड़ा मिल जाए, कहते कहते यह लोक परलोक का भी सुख मिल जाए, अंतिम में कहते हैं बैकुंठ का भी सुख हो जाए, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का दर्शन बड़ी दुर्लभ है। संत संग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष की सुख को एक पलड़ा पर रखा जाए और सत्संग के सुख को एक पलड़ा पर रखा जाए, बराबर नहीं होगा। इतना सत्संग की महिमा है, सत्संग का महिमा कहा नहीं जाता। सुनी आचरज करई जन कोई, असत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संग का महिमा छिपा हुआ नहीं है, प्रकट है सत्संग की महिमा। करके तो देखिए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। सुत दारा और लक्ष्मी, सुत मने बेटा, दारा मने पत्नी, लक्ष्मी धन, ये तो पापी के घर भी होता है। लेकिन सत्संग किसी के नसीब में कहिएगा लिखा हुआ, सत्संग में वही भागी है जो कि सत्संग से प्रिय है। सत्संग बड़ी दुर्लभ है, सत्संग पाना साधारण नहीं है। इसलिए कहा मन जन फल देखिए तत्काला, काक हुई पिक बकऊ मरला, कौवा कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है सत्संग सुन करके। अब लोग आश्चर्य करेंगे, सत्संग सुन करके कौवा कहीं कोयल बनता है, अब बगुला कहीं हंस बनता है, आश्चर्य लगता है। हम देखते हैं हमारे जीवन में, मैंने देखा कि एक समय हम जब चलते थे, रास्ते पर एक व्यक्ति था, नाम तो नहीं कहेंगे, वह व्यक्ति दबिया लेकर खड़ा हो जाता था। लगता था कि टायर को, साइकिल को टायर के काट दे, ऐसा सब था आदमी। लेकिन आज वह आदमी देखते सत्संगी बन गया, देखते ही हाथ जोड़ के कहता बंगी बाबा। कहाँ गया? देखिए कौवा कोयल बन गया, कितना मिठास हो गया उनका बोली। कहते बंगी बाबा, कौवा कोयल नहीं बना। अब बोगला, बोगला देखिए निकृष्ट से निकृष्ट चीज को खाता है, जो नहीं खाना चाहिए वह भी खा लेता है बोगला। अब मनुष्य में क्या है? मनुष्य नहीं खाता है। देखिए मनुष्य को इस चाप में जाकर के घोंघा से तो सब ऊपर करके खा जाता है।
विचार कीजिए, जो नहीं खाना चाहिए वह खा लेता है, लेकिन जब यह सत्संग का ज्ञान अंदर में प्रवेश करता है तो वह हंस के तरह हो जाता है, बोगला हंस बन जाता है। सत्संग का प्रभाव है। एक छप्पर पर एक कौवा बैठा था, घर भैया ने ढेपा लेकर के कौवा को मार बैठा। कौवा उड़ गया और कहा इस गांव में अब रहने लायक नहीं है, जिसके घर पर मैं बैठता हूं उसे मेरा क्या लगा हुआ है, मुझे मार करके भगा देता, अब इस गांव में नहीं रहेंगे। उधर से कोयल आ रही थी, कहा अरे कौवा भाई कहां जा रहे हो, कहा इस गांव में रहने लायक नहीं है, जिसके घर पर मैं बैठता हूं ढेपा मार करके मुझे उड़ा देता है, मार बैठता है। कोयल ने कहा अरे कौवा भाई सुनो, तुम्हारा बोली जो है ना किसी को पसंद नहीं है, तुम अपना बोली को सुधार लो, संसार सुधर जाएगा, तुम्हारा बोली ही अच्छा नहीं है। कहने का मतलब एक महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा जी ने पूछा कि बाबा ने क्या भाई साहब ये गाँव बढ़िया है, कहा आप बढ़िया हैं, कहा हम बढ़िया हैं, तो कहा गाँव बढ़िया है, आप पहले अपने आप को सुधर जाइए। देखिए कौवा कोयल बन जाता है, बोगला हंस बन जाता है। आश्चर्य है सत्संग की महिमा। वाल्मीकि नारद घट जोने, निज निज मुखनी कहीं निज होने। वाल्मीकि को देखिए, डाकू हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे, अगस्त की उत्पत्ति नीच आश्रम से हुई थी, लेकिन आज सत्संग के प्रभाव से देखिए तीनों ऋषि हो गए। किसके प्रभाव से? यही सत्संग के प्रभाव से। जो सत्संग में आते हैं महा से महा डाकू सुधर जाते हैं। उंगली माल डाकू को देखिए, कितने बड़े डाकू थे, भगवान बुद्ध का दर्शन हुआ, महान बन गया। संत का दर्शन से साधारण नहीं होता है, संत का दर्शन अमूल्य है। साधु नाम दर्शन पुण्य तीर्थं भूताहि साधवः कालन फलन्ते तीर्थ सधो साधु संगम। साधु के दर्शन से कहा, साधु का दर्शन सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। ऐसे संत सदगुरु का दर्शन यदि जीवन में हो गया, अनेकों फल का अधिकारी बनेंगे आप। इसलिए जीवन को बनाने के लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग को जीवन में उतारिए, पहले सुनिए गौर से, जब सुनेंगे तब समझेंगे, जब समझ लेंगे तब आप करेंगे, और करेंगे तो आपको मिलेगा। ये सत्संग की महिमा है। विधि हरिहर कवि कोविद बोनी, कहत साधु महिमा चुनी। ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के महिमा कहने में लजाते हैं, लाजाते इतना कि कह नहीं पाते हैं, और कहते हैं सो मौसम कही जात में कैसे, साग बने के मणिगन गुण जैसे। वह महिमा मुझसे किस तरह कही नहीं जाती है। जिस तरह साग बेचने वाला को पूछिए हीरा जवाहर क्या दर भरी है, बता देगा? नहीं बताएगा। साग बेचने वाला मणियों के भाव को नहीं कह सकते। इसलिए जीवन में सत्संग की महिमा साधारण नहीं है, छिपा हुआ नहीं है। पूज्य हमारे स्वामी गंगा बाबा मंचासीन है, और हमारे जोगानंद बाबा भी हैं। हमारे जोगानंद बाबा भी दो शब्द बोलेंगे, उसके बाद हमारे पूज्य गंगा बाबा से आप लोग अमृतमय बोली से लाभ उठावेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।